हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल फिटनेस। और यहाँ हम बात करने वाले हैं फिटनेस की टेक्निकलिटीज़ के बारे में। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे एक्टर जिम्स के अंदर उनकी डेथ्स हुई है, जैसे कि सिद्धार्थ सूर्यवंशी, पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव। इन लोगों की डेथ्स के रीज़न बताए गए हैं हार्ट फेलियर। सुनील शेट्टी जी ने ऐसा बयान भी दिया था कि उनकी मौत का कारण सप्लीमेंट्स और स्टेरॉयड है, जिसको कि मैं पूरी तरीके से डिनाई करता हूं। स्टेरॉइड्स तो हम एक बार के लिए मान भी लें, बिकॉज स्टेरॉयड अब्यूज या स्टेरॉयड यूजेस से हमारे बॉडी के पार्ट्स एनलार्ज होने के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं, कार्डियक मसल भी बड़ा हो जाता है, यानी कि हमारा हार्ट भी बड़ा हो जाता है और उसके काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, उसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है हार्ट फेलियर और एक है हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्लॉटिंग होने की वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट तक ना पहुंचना। और हार्ट अटैक भी माइल्ड हो सकता है या सीवियर भी हो सकता है। अगर माइल्ड है तो 1 से 3 मिनट या 5 मिनट तक रहता है, और अगर सीवियर है तो 20 मिनट से ऊपर भी रह सकता है। और अगर ट्रीटमेंट ना हुई सही समय पर तो इंसान की मौत भी हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट एकदम से होता है और इसमें सिर्फ इंसान के पास 1 मिनट की टाइमिंग बचती है। अगर उस 1 मिनट में उसे रिवाइव, अगर उसके सामने कोई ऐसा ट्रेनर या ऐसा बंदा है, नॉलेज है सीपीआर कैसे दिया जाता है, तो वो इंसान उसे रिवाइव कर सकता है। 60 to 70% चांसेस रहते हैं रिवाइवल के। लेकिन अगर उसे 1 मिनट में ट्रीटमेंट नहीं मिली तो 100% श्योर शॉट है, उसकी मौत होनी ही है। हार्ट हमारे बॉडी का इंजन है। तो अब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, सपोज कीजिए, तो जैसे गाड़ी का इंजन होता है वैसे ही हार्ट हमारी बॉडी का इंजन है। तो इस इंजन को अचानक से रुक जाना, यानी कि ये एकदम से रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि इसे बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोड में रखा जा रहा है। जैसे कि गाड़ी में अगर मोबिल की कमी हो जाए, ठीक है, इंजन ऑयल की कमी हो जाए, तब जाके इंजन सीज हो जाता है। तो वैसे ही हमारा हार्ट है। हार्ट भी अगर एकदम से सीज हो जा रहा है, यानी कि एकदम से रुक जा रहा है काम करते हुए, तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट की जो पहले से ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, यानी कि हार्ट का जो रिदम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होते हैं 60 to 100 टाइम्स पर मिनट, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है हमें कि प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है कि आज हम जिम में गए, जिम में हमने ज्यादा लोड उठा लिया और उसकी वजह से एक इंसान की मौत हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्ट भी एक मसल है, उस मसल को भी लोड, यानी कि उसको भी एफर्ट चाहिए, उसको भी हमें चैलेंज करना होगा। अगर जितना ही हम अपने हार्ट को चैलेंज करेंगे उतना ही हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हार्ट के काम करने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। हार्ट को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। बट यहां पे भी एक पॉइंट है कि अगर आपको पहले से कोई डिजीज है, हार्ट रिलेटेड इशू है, यानी कि आपके डॉक्टर या किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको कंसल्ट किया है कि आप हार्ट का चेकअप कराइए, और या आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ चेस्ट पेन या शोल्डर पेन, इस एरिया में आपके हार्ट के साइड में कहीं पेन है, और उसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लेके और जिम में जाके मैं 4 दिन में अपने हेल्थ इश्यू को ठीक कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है अपने बॉडी के रिलेटेड, पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद आप जिम में जाके वर्कआउट करें। और यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की नहीं है, लोगों को तो समझ नहीं है। लोग बिना सोचे समझे जिम्स में जाते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, सोचते हैं कि हम अगर जिम्स में वर्कआउट करेंगे, कार्डियो वर्कआउट करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी फिट हो जाएगी। ऐसा है, ये सब करने से आपकी बॉडी फिट जरूर होगी, बट एक इंसान को रेगुलरली अपना ब्लड वर्क भी कराना चाहिए, ब्लड चेकअप कराना चाहिए, अपने ऑर्गन्स की जानकारी उनको होनी चाहिए, कितने हद तक वो काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको अपने बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, जो कि जरूरी है। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप बिंदास जाके जिम में वर्कआउट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई इश्यू नहीं है। जिम्स में मौतें हो भी सकती हैं और उसका कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है ये कि आपको अगर पहले से ही डिजीज है, आपकी बॉडी पहले से ही डिजीज कैरी कर रही है, आपके हार्ट में पहले से ही कोई इश्यू है, और आप उसके बावजूद अननेसेसरीली कार्डियो करते जा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जिम्स में हार्ट फेलियर नहीं हो सकता। अगर आपके हार्ट के काम करने की क्षमता उतनी नहीं है या उससे पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है, उसका हार्ट की जो कार्डियो इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन है अगर पहले से ही, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अगर
जो पल्स है वो इम्बैलेंस है, तो आपको दिक्कत आ सकती है जिम्स में। प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम जिम्स में भी है। जिम ओनर क्या करते हैं कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो कहीं से भी किसी को भी उठा के जिम्स में डाल देते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जिनको कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, और वो कुछ भी ट्रेन करवाते हैं। उन्हें रिजल्ट्स बस, अगर फैट लॉस करना है तो ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ, कार्डियो करे जाओ, दे डोंट इवन नो कितनी इंटेंसिटी रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए। तो ये आपका भी फर्ज बनता है, क्लाइंट्स का भी फर्ज बनता है कि आप अगर किसी जिम में जाते हो, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप पहले उसके बारे में पता लगाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके पेट में दर्द हुआ तो आप चले गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास या हड्डी के डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर आपको जिस चीज की प्रॉब्लम होती है आप उसी के डॉक्टर के पास जाते हो। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब आप जिम में जाते हो तो आप सामने वाले ट्रेनर जिसको आप पीटी देते हो, आप उसके बारे में पता क्यों नहीं करते कि उसकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, ही इज प्रॉपरली एजुकेटेड और नॉट, कि वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता है या नहीं दे सकता है। गलती उन ट्रेनर्स की भी नहीं है, वो बेचारे तो कुछ चंद पैसों के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो जिम्स में जॉब करते हैं। बट ये ओनर की एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक है कि वो एक, मान लीजिए अगर कोई एक ओल्ड एज आदमी है, कोई एक स्पेशल पॉपुलेशन क्लाइंट है, लाइक उसका कोई हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है, तो उसको भी वो नॉर्मल ट्रेनर से ट्रेन करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे बचाने, उन्हें 8,000, 6,000, 7,000, 10,000 में ट्रेनर मिल जाते हैं, और उन्हें वो पैसे सेव करने हैं, तो वो क्लाइंट को ढकेल देते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके बाद उन्हें फेंक दो, करते रहो भैया जो करना है आपको जिम में। बट क्लाइंट को बहुत इस हद तक सोचने की जरूरत है। आप कभी भी जिम्स में जाओ तो आप पहले किसी से अगर पीटी लो, ट्रेनिंग लो, तो आपको वहां पूछना बनता है कि आपकी क्या सर्टिफिकेशन है, क्या आप ऑथराइज हो कि नहीं मुझे ट्रेन करने के लिए। अगर मैं हेल्दी हूं इट्स ओके, अगर नहीं, अगर आपको कोई इश्यू है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर आप हैंडीकैप हो, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो, किड्स हो, तो उनकी ट्रेनिंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो कि 4 दिन यूट्यूब में वीडियोस देख के और 4 दिन खुद की ट्रेनिंग करके बोलता है कि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, आपको ये चीज समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।